एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, एनर्जी का फ्लो कैसा है। मेजर अरकाना से हम ये चीज़ें चेक करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। सुबह की एनर्जी में इस चैनल पे आया था डिस्ट्रैक्शन, टावर मोमेंट आपके पर्सन की एनर्जी में विद 4 ऑफ कप्स, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी एंड चीट की एनर्जी। तो ये तीनों एनर्जी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में कि आखिर क्या चल रहा है। आपको तो धोखा नहीं दे रहे, या धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रहे, या इनको आप पर शक तो नहीं है, आप पर डाउट तो नहीं है। आपकी एनर्जीज में क्यों ऐसी एनर्जी निकल कर आई है आपके पर्सन की, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। पहला कार्ड बरगंडी का आया हमारे पास, सेकंड वी हैव द स्टार एंड थर्ड वी हैव फूल। 2 more cards, the chariot, 1 more card, एम्प्रेस। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि चीट की एनर्जी थी और टावर था, डिस्ट्रैक्शन था, यहाँ से भी आ गया डिस्ट्रैक्शन। और पहला ही कार्ड डेविल से शुरू हुआ है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो गलत है। लेट्स क्लैरिफाई कि क्यों आया है ये एनर्जी। अगर मैं यहाँ से एनर्जी पिक करने की कोशिश करूँ तो आपके पर्सन ने गलतियाँ बहुत करी हैं। ऐसा नहीं कि दूध के धुले हैं, इन्होंने बहुत गलतियाँ करी हैं इस लव लाइफ में, और स्टिल होप रख रहे हैं कि आगे अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। इन्होंने कोई डिसीजन भी लिया है या लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी कौन होता है, इस पे मैंने बहुत बार बताया है थर्ड पार्टी की वीडियोज़ में। आप दोनों के बीच में या 2 प्यार करने वालों के बीच में जो भी अदर सिचुएशंस होती हैं जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वो कोई भी हो, कोई पर्सन हो या कोई सिचुएशन हो, करियर हो, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। साइन की बात करें सो वी हैव कैप्रिकॉन, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैप्रिकॉन। रीडिंग की शुरुआत भी हुई है, एंड भी हुआ है कैप्रिकॉन से। देन वी हैव कैंसर, वर्गो, पाइसेस, एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन, असेंडेंट इन राशियों में हो सकता है। क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों शुरुआत हुई है आज बरगंडी से। सफरिंग की वाइब से आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। इन्हें रियलाइजेशन है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं। 9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल को दर्शा रहा है। वी हैव 9 9 ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में आपके पर्सन की एनर्जी में एक साइकिल एंड करने के बारे में एनर्जी है। स्पेशली जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन में ये ओवर थिंक कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड, ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते। बहुत समय से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था। तो ये दोनों सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चल रहे थे या चल रही थीं। एक सिचुएशन एंड होने वाली है। करंट सिचुएशन में होप का कार्ड आया है कि क्या होप कर रहे हैं आपके पर्सन। कर्मा रिलीज़ होगा। इन्हें होप है कि जो भी डिसीजन ये ले रहे हैं या लेने वाले हैं वो सही है इनके हिसाब से। इन्होंने जो सोचा है, जो मैनिफेस्ट किया है, वही होगा। और ये बहुत ज़्यादा ईगो में भी हो सकते हैं।
इनकी एनर्जी ऐसी है कि मैंने जो सोचा है वो दूर की सोचा है, दूर का सोचा है, और मेरा जो डिसीजन है वो ग्राउंडेड है, स्टेबल है, चेंज नहीं होगा, ऐसी एनर्जी है। मतलब ये जो डिसीजन लेंगे उसके चेंज होने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। नई शुरुआत किसके साथ, क्यों आया है द फूल? प्यार के साथ, जिसके लिए इमोशंस हैं। कोई गिफ्ट या कोई जेस्चर भी ये दे सकते हैं आपको बताने के लिए कि ये नई शुरुआत है। क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूअर्स के साथ है? जी बिल्कुल, वी हैव 999। एक साइकिल एंड होने वाली है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, बिकॉज़ ये अपनी विशेस के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपसे प्यार करते हैं तो ये विश आप ही होंगे ऑब्वियसली। इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस लेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। बहुत आइसोलेटेड है, एक तूफ़ान के आने के पहले जैसे सन्नाटा होता है वो वाली एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, प्यार ही प्यार है, इमोशंस बहुत हाई है, पॉजिटिव एनर्जी है। क्यों आया है चैरियट? आपके पर्सन उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जिस दिशा में इनकी खुशियां हैं, हैप्पीनेस है। आपके पर्सन बैलेंस क्रिएट करेंगे आपके साथ इस रिश्ते में। बहुत दुख देखा है इन्होंने, इनको ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हो गया। क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी? बिल्कुल एंड होगी। ये थर्ड पार्टी बैडली एंड होते हुए नज़र आ रही है। वी हैव गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स। नेगेटिव वाइब्स है। जो लोग इनको धोखा दे रहे हैं या जिनके साथ इनका पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है वो ख़त्म होंगी सिचुएशंस। आपके पर्सन केयरफ्री होकर एक नई शुरुआत करेंगे और ये नई शुरुआत होगी लवर के साथ। ये वाइब्स है। टावर क्यों आया है? टावर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रिलीज़ होंगे, दो में से एक सिचुएशन। ये डिसीजन फुल एंड फाइनल है, आपके पर्सन मूव ऑन कर लेंगे। तो मैंने सुबह की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दिया है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई हो कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये सिचुएशन है और ये एनर्जी है। कल कुछ लोगों को कमिटमेंट मिली है मेरे इस चैनल पे, मैंने पिन भी किया था कमेंट। तो आप सबको, जितने भी लोगों को कमिटमेंट मिली है शादी की, बधाई हो। पूरी सोल फैमिली को मिठाई खिलाओ, नहीं तो समोसे खिलाओ, कटलेट खिलाओ, जो आपको पसंद हो वो खिलाओ। और जिनका मैसेज आ गया, कॉल आ गई, उनको भी बधाइयाँ। ज़्यादा मैसेज पे बात मत करो, थोड़ा अपना एटीट्यूड मेंटेन रखो। जितना मैसेज आए उतना ही रिप्लाई दो। बहुत ज़्यादा रिप्लाई देने से भी बाद में सिचुएशन ख़राब हो जाती है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। कल अनएक्सपेक्टेड की नोटिफिकेशन नहीं गई। आप में से काफ़ी लोगों ने बताया मुझे कि मैम नोटिफिकेशन ही नहीं आई, तो पता नहीं यूट्यूब का क्या चक्कर है, नहीं आती है। आप देख लिया करो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड देर से ही सही बट डालती ज़रूर हूँ मैं संडे को। जब तक डिवाइन ना रोके वो वीडियो आती रहेगी। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को सोचकर उनके पर्सन के दिल में क्या है, क्या चल रहा है। ओह, पढ़ लीजिए क्या है। यहाँ है योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, रोमांटिक फीलिंग्स। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओह, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नया आ चुका है, जिसके कारण अब आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो या कर रही हो। इसलिए भागे भागे आपकी तरफ आना चाहते हैं ताकि आप इनको छोड़कर मूव ऑन न कर लो। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक रिश्ते में इंसान अपना 100% देता है, 100 भी छोड़ दीजिए, 1000% देता है, लॉयल रहता है, डेडिकेटेड रहता है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में से कई लोग इससे रेजोनेट कर पाएंगे। जब इंसान बहुत डेडिकेटेड हो जाता है किसी रिश्ते में, अपना 100% देता है और ये जता देता है सामने वाले को कि बस तुम ही हो मेरे सब कुछ, उसी दिन से आपकी वैल्यू घटने लगती है।
उसी दिन से सामने वाला पर्सन, अगर कलयुग की बात कर रही हूँ, क्योंकि पहले के टाइम में ये होता था कि चीज़ें रिस्पेक्टफुली ली जाती थी कि हाँ ये मेरा पर्सन है और ये मेरे साथ लॉयल है, ये डेडिकेटेड है। अब लोगों को अलग मेंटेलिटी है। अब लोगों को लगता है कि ये तो अपनी है ही, या ये तो अपना है ही, फिर उसकी तरफ इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो दूसरों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जो लोग उसको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इंसान जो लॉयल है, जो डेडिकेटेड है, वो तो पड़ा रहता है, वो अपना 100% देता रहता है या देती रहती है, लेकिन सामने वाला जो है उसको इग्नोर करने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो है ही, ये तो गिवर है, ये तो दे ही रही है, ओवर कर रहे हैं आप लोग। तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करता। फिर आप कहते हो कि मेरा पर्सन, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट वो मुझे मैसेज नहीं करता, कॉल नहीं करता, अनब्लॉक नहीं करता, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है। कई तो ऐसे कपल्स हैं जो लव मैरिज करके बैठे हैं और लव मैरिज के बाद वैल्यू घट गई है कि अब ये तो शादी तो हो ही गई, तो अब तो ये है ही, अब बाहर अफेयर कर रहे हैं, बाहर दूसरे लोगों की तरफ भाग रहे हैं जो लोग उनको भाव नहीं दे रहे हैं। तो इससे बचने का बेस्ट उपाय क्या है? न्यू लव। इसका मतलब ये नहीं कि आप अफेयर कीजिए, आपको हमेशा अपने ऑराज़ को क्लिंज रखना है। अपने ऑरा में कभी भी लॉयल्टी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन कभी भी इतना डेडिकेटेड मत हो जाइए कि सामने वाला आपको हल्के मिले। आपके कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जिससे आपके पार्टनर को जेलसी हो। आपके पार्टनर हमेशा ये चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त ना रहे ऑपोजिट जेंडर का। आप किसी से बात ना करें, आप ऑफिस में ना जाएं, घर में रहें। ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं तो आपका फ़ोन चेक करना कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये आप बंद कर देते हो कि नहीं नहीं, मेरे बाबू को, मेरे शोना को पसंद नहीं है कि मैं किसी और से बात करूं। शुरू में आपको लगता है कि ये प्यार है, आपका पार्टनर आपसे इतना प्यार करता है या इतना पॉजिटिव है कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। आपको अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद यही चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाती है जब उस इंसान को लगता है कि इसने सबको अपनी ज़िंदगी से हटा दिया, सिर्फ मैं हूँ। तो अब वो मनमानी करना शुरू करता है या करती है और आप उसमें रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं कि यार मैं तो लॉयल हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर क्यों लॉयल नहीं है, मेरा पार्टनर क्यों किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है। तो ऐसे में अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, ऑपोजिट फ्रेंड्स मतलब ऑपोजिट जेंडर, जैसे आप लड़की हैं तो अगर लड़कों का कोई दोस्त, आपका कोई दोस्त है लड़का, चाहे वो स्कूल फ्रेंड हो, चाहे वो कॉलेज फ्रेंड हो, या आपका कोई कलीग है ऑफिस का, बात करो। किसी से अपनी लाइफ में डिटैच मत हो। इसलिए नहीं कि आपको उसके साथ अफेयर करना है, सिर्फ इसलिए कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रहे। ये ना दिखे उसे कि अब इसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, तो आपकी वैल्यू घट जाए। आप हमेशा उनको ये जताइए कि आपकी दुनिया में बहुत वैल्यू है और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं। आज भी आप लोगों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो रियल जो पार्टनर है वो हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, आपको हमेशा परेशान रहेगा रिकंसाइल करने के लिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है उस पर्सन से, तो वो हमेशा डरेगा कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला ना जाए। क्यों? क्योंकि भाई उसकी लाइफ में तो इतने लोग हैं जो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं या उसके ऑरा से अट्रैक्टेड हैं। तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सब कुछ एकदम क्लींस हो जाएगा तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। कई ऐसे कपल्स होते हैं जो इस सिचुएशन से गुज़रते हैं। तो यहाँ पर न्यू लव की वाइब्स किसी नए पर्सन को नहीं दर्शा रही, यहाँ शक को दर्शा रही है। करंट फीलिंग्स में उन्हें शक है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आज की एनर्जी में आया था सुबह में कि वो शक कर रहे हैं कि आपके लिए इतनी फीलिंग्स तो हैं उनके दिल में, लेकिन अगर आपसे दूर हैं और आप उनको चेज़ नहीं कर रहे, आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप हैप्पी हैप्पी स्टेटस डाल रहे हो, इवन आप इनको जलाने के लिए हो सकता है कुछ रोमांटिक स्टेटस लगा रहे हो, मस्त मस्त डीपी लगा रहे हो, डीपी पर डीपी चेंज कर रहे हो, तो इनको हो रही है घबराहट। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर की लाइफ में ये इतना हैप्पी है, मीन्स कि इसके लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो इसे हैप्पी कर रहा है, या कोई तो ऐसा पर्सन है जो इसे हैप्पी कर रहा है। और इस कारण से डर के वजह से ये वापस आने वाली वाइब्स में है। और वापस आके देखिए आपसे चेक भी करेंगे कि बड़े अच्छे अच्छे स्टेटस डाले जा रहे थे या बहुत डीपी पे डीपी चेंज की जा रही थी, क्या कारण है।
तो आप पता चला बता दिए नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, ये वो कुछ नहीं बताने का, बस बोल देना अरे डीपी चेंज कर, इसमें कारण की क्या ज़रूरत है। घुमाओ तुम भी, थोड़ा थोड़ा मिस्टीरियस बनो, सब कुछ ओपन पेपर ओपन बुक की तरह मत हो जाओ कि सब बता दिया। क्यों बताना, वो बताते हैं आपको। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गेम प्लान आपको करना पड़ता है अगर आप लव लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखना चाहते हैं। अदरवाइज़ चीज़ें फिर वैसी हो जाएंगी कि आप अपना 100% दे रहे हैं, सामने वाला उसकी कदर नहीं कर रहा, और फिर आपको कंप्लेन भी है कि मैंने तो इतना प्यार किया, बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। क्यों मिलेगा आपको, किसने कहा उसको इतना प्यार करो, मत करो, थोड़ा कम करो, लिमिट में करो। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन को ये भी रहेगा कि अगर आपका कोई एक्स रहा है, फॉर एग्जांपल इनके आने के पहले आपकी लाइफ में कोई आपकी गर्लफ्रेंड रही है या बॉयफ्रेंड रहा है ना, इनको लगेगा कि ये अभी भी उसके साथ बात करता है या करती है, उस डर में ही ये सूखते जाएंगे। इनको सबसे पहले तो ये टेंशन है भैया तू अपने एक्स को रिलीज़ कर, अगर तू किसी से अभी भी बात करती है या करता है तो तू रिलीज़ कर, क्योंकि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। तो अभी ये अपने इमोशंस को दर्शाएंगे। और अगर आप कह दोगे ना कि यार तुम तो मुझे वैल्यू नहीं करते, मेरे को टाइम नहीं देते, तो ये माफ़ी भी मांगेंगे, ये आपको अपॉलॉजी भी देंगे, क्योंकि वैल्यू आपने अपनी खुद बढ़ाई है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त। थोड़ा फियरफुल एनर्जी है जो कि अच्छी है, होना चाहिए। देखते हैं इमीडिएट एक्शन। इमीडिएटली आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 20 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में आपके लिए स्टैंड लेंगे। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी रिलीज़ की वाइब्स है। आपके पर्सन मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे अपने प्यार के साथ। विक्ट्री की वाइब्स है, सक्सेस की वाइब्स है। 2 मोर कार्ड्स। इमीडिएट एक्शन। कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। अगर आपका सैक्रल चक्रा हील्ड है तो थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और यहाँ होंगे मैसिव यूनियंस 48 आवर्स के अंदर। कमिंग 48 आवर्स, क्लेम दिस एनर्जी। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों की विशेस, बहुत सारे लोगों की डिज़ायर्स फुलफ़िल होने वाली हैं और कार्मिक रिलीज़ हो सकते हैं। 111 न्यू बिगनिंग। हार्मोनी को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। लवर्स को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। पेशेंस का फल यहाँ काफ़ी लोगों को मिलेगा। वर्थ वेटिंग फॉर, थोड़ा सा इंतज़ार। 2 नंबर, आज शुरुआत भी 2 नंबर से हुई है। आपके पर्सन यूनियन का पूरा प्लान कर चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन यहाँ पर आपको दिखेंगे। आपके पर्सन की वाइब्स ऐसी है जैसे इन्होंने बहुत परेशानी झेली है, बहुत सारे सवाल हैं इनके पास, इवन आपको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी आपके पर्सन सिर्फ आपको याद करके हैप्पी हो जाएंगे। इनकी जो डिज़ायर्स हैं, इनकी जो विशेज़ हैं वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने लाइफ में बहुत सारी प्लानिंग की हैं बट कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, लेकिन सब्र रखिए, आने वाले समय में पेशेंस का फल यहाँ पर आपको मिलेगा। क्या स्टैंड लेंगे आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए? एक कार्ड और आना चाह रहा है। सबसे पहले तो आपके पर्सन सफरिंग में है, उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली वीक हैं तो उस सिचुएशन को स्टेबल करेंगे। बैलेंस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, तो ये सिचुएशन फेवर में आने के बाद ये उन ऑब्स्टिकल्स से बाहर आ सकते हैं जो ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में है। इसलिए पेशेंस रखना है, इसलिए समय लगेगा। इतनी सारी सिचुएशंस हैंडल करके हार्मोनी होगी, इसलिए वेटिंग गेम आया है। तो ये कुछ लोगों के लिए 2 दिन के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ इसलिए मैक्सिमम 2 दिन, अदरवाइज़ ये 20 घंटे के अंदर की वाइब्स हो सकती है।
देखते हैं अभी इस वक्त एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे महादेव के मैसेजेस। सोमवार का दिन है तो हम लेंगे महादेव के मैसेजेस। थ्री कार्ड्स, one more card, पहला जो मैसेज है वो है द लॉ ऑफ कर्मा। जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। कई लोगों को लगता है हमने किसी के साथ गलत कर दिया, लेकिन हमारी लाइफ में तो कुछ हुआ नहीं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो अच्छा कमा रहे हैं, हम तो अच्छा खा रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा खा रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा कमा रहे हैं। बट होता क्या है कि यूनिवर्स में जो चीज़ आप देते हो वो चीज़ें लौट कर ज़रूर आती हैं। अगर आप अच्छा देते हो तो वो एक ना एक दिन अच्छा ट्रिपल होकर वापस मिलती हैं, छप्पड़ फाड़ के वापस मिलती हैं। और जब आप बुरा करते हो किसी के साथ तो यूनिवर्स से वो चीज़ें भी आपके साथ छप्पड़ फाड़ के वापस आती हैं। तो कई लोगों को आप देखोगे जिन्होंने लाइफ में बहुत लोगों को हर्ट किया है, बहुत लोगों को ट्रिगर किया है, बहुत लोगों का धन छीना है, बहुत लोगों की ज़मीनें छीनी हैं, बहुत लोगों के साथ दुराचार किया है, गलत व्यवहार किया है। उनके साथ आप नोटिस करोगे, आप किसी को भी एग्जाम्पल में ले लो, उनके परिवार से ही उनको हर्ट होता है, उनके परिवार से ही उनको डिसरिस्पेक्ट मिलती है, उनके परिवार में ही कलह कलेश होते हैं और उनके परिवार में ही अकाल मृत्यु। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आने लगना, घर के जो बच्चे होते हैं उनके जिन्होंने इतने लोगों को लूट कर पैसे लिए हैं, उनके घर के बच्चे ही पैसे बर्बाद करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, अल्कोहल में बुरी तरह से फंस जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब भ्रष्ट हो जाती है। अच्छा खासा जो आपने धन कमाया था कि हमारी सात पुश्त बैठ के खाएगी, वो सारा पैसा बेच डालते हैं, भीख मांगने की नौबत आ जाती है। ऐसे कई केसेस आपने देखे होंगे, सुने होंगे। तो ये है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। कई ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपने सच के मार्ग को नहीं छोड़ा, आप सत्य के मार्ग पे चलते रहे। भले बहुत कांटे होते हैं सत्य के मार्ग पर, बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लेकिन आप चलते रहते हैं। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप सह रहे हैं। आपके बच्चे देखिए फिर बड़े होकर आपका नाम रोशन करते हैं। ऐसे कई लोगों के एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे जो कुटिया में से निकलकर, झोपड़ी में से निकलकर एक मुकाम हासिल करते हैं। सही बोला, लाइट आ गई। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, आप जैसा कर्म करते हैं वो चीज़ आप पर से ज़्यादा आपके बच्चों पर पड़ती है। क्योंकि भगवान भी बहुत शाणे होते हैं, उनको पता होता है कि इसने खुद किया, इसको लगता है जो हम कम करेंगे, अगर हमारा गलती होगा हम भोग लेंगे। लेकिन जब उसके बच्चों पर पड़ता है, उसके अपनों पर पड़ता है, उनके लव्ड वंस पर पड़ता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। इंसान अपने ऊपर कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है, अपनों पर बर्दाश्त नहीं कर पाता, स्पेशली उन लोगों पर जिन पर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो। तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है कि द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। वॉट यू गिव यू शैल रिसीव। आप जो देंगे वो आप रिसीव करेंगे, ठीक है। योर करेंट सिचुएशन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर पास्ट एक्शंस। अभी अगर आपकी करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में, आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आपने धन खोया, प्रॉपर्टी खोई, प्यार खोया, पार्टनर खोया, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आपके पास्ट एक्शंस ऐसे रहे हैं। कुछ भी अपने आप नहीं होता इस लाइफ में, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड होता है। आप इस लाइफ में आते ही इसलिए हैं कि आप अपने पिछले जन्म के जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हील कर सके, कर्मास को हील कर सके। पिछले जन्म में जो गलतियां हुई थी वो इस लाइफ में रिपीट ना करें और इस लाइफ में अच्छे कर्म क्रिएट करें, ताकि अगर आने वाली लाइफ में कभी आपका बर्थ हुआ तो आपको अच्छे फल मिले, अच्छे परिणाम मिले।
तो पास्ट एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि मैम इस लाइफ में तो हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास्ट के जो एक्शंस थे उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास्ट एक्शंस के परिणाम आप भुगत लेंगे, आपकी लाइफ में ऐसी सेटलमेंट आएगी, ऐसी ग्रोथ आएगी कि आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा, अबंडेंस, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन इस लाइफ में फिर से कोई बैड कर्मा क्रिएट मत करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने पास्ट में क्या किया वो अलग बात है, आप उसको फेस कर रहे हैं, बिना फेस किए हम नहीं जा सकते। लेकिन इस लाइफ में हम क्या कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है फैमिली। आप में से कई लोगों के लिए जो मैसेज है वो है फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। यहाँ पर भोलेनाथ का बहुत क्लियर मैसेज है। कई लोग सुबह सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपनी फैमिली में अपने माता पिता, हो सकता है आप 5 मिनट बैठते भी ना हो उनके साथ, आप निकल जाते हैं भागकर ऑफिस में, कमाते हैं, पैसे अर्न करते हैं, फिर आप रात को आते हैं थक के, क्या क्या बहुत थके हुए हैं, बहुत काम किया आपने। माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते कि बच्चा जो है बहुत थका हुआ है, लाइफ में इतनी मेहनत कर रहा है, वो उसी में संतुष्ट होते हैं कि हमारा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, केयर करते हैं। लेकिन कई बार डिसरिस्पेक्ट होती है, कई बार पिता कुछ बोलना चाह रहे हैं, माता कुछ बोलना चाह रही हैं, माता पिता बुढ़ापे में सोचते हैं कि 10 मिनट हमारे साथ भी बैठ जाए बच्चा, लेकिन बच्चे के पास टाइम नहीं है। बच्चा फ़ोन पे फेसबुक चला सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है, चैटिंग कर सकता है, बट माँ के साथ, बाप के साथ 10 मिनट नहीं बैठ सकता। ये कुछ लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है। तो जिनके लिए ये मैसेज होगा उन तक पहुंच जाएगा, उनको ट्रिगर भी करेगा ताकि वो सुधर जाए। तो भोलेनाथ का ये मैसेज है कि आप पैसे अर्न कर लेंगे, फैमिली को पैसे दे भी देंगे, लेकिन फैमिली को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। हो सकता है आपकी वाइफ दिन भर घर में काम करती हो, उसे लगता हो कि मेरा हस्बैंड आएगा तो मेरे साथ थोड़ा टाइम बैठेगा, या मुझे कहीं घुमाने ले जाएगा, या मेरे साथ बात ही चीत कर लेगा, थोड़े टाइम मेरे साथ बैठ के डिनर ही कर लेगा। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, या मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं देती, वो मोबाइल में लगी रहेगी, चैटिंग में लगी रहेगी, फ़ोन कॉल्स में लगी रहेगी, उसके पास सबके लिए टाइम है बट मेरे लिए नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, या बच्चे हैं, बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे समय दें। अगर माँ भी वर्किंग है, बाप भी वर्किंग है, तो बच्चों को लगता है कि यार हम किसी तरफ पले तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। कल को आप बुज़ुर्ग होंगे, जब आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमको हर सुख साधन दिया, तुम्हारे लिए हमने कार खरीद दी, घर प्रॉपर्टी बना दी, इतना सब कर दिया, अब तुम हमारी सेवा नहीं कर रहे हो, तो बच्चे कहेंगे आपने हमारी सेवा की? हमें जब इमोशनल सपोर्ट चाहिए था क्या आप अवेलेबल थे? ठीक है। फिर ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो भी एक मेड लगा देंगे, एक सर्वेंट लगा देंगे। ठीक है, तुमने हमें मेड के हवाले किया था, हम भी तुमको नर्स लगा दे रहे हैं, सर्वेंट लगा दे रहे हो, हमारे पास तो टाइम है नहीं तुम्हारी सेवा करने का। होता है सोसाइटी में ऐसा। तो इमोशनल सपोर्ट इज़ मोर रिक्वायर्ड देन फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, ये एनर्जी है, भोलेनाथ का मैसेज है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो कह सकते हैं कि आजकल लोगों को पैसे से मतलब है, इमोशनल सपोर्ट किसी को नहीं चाहिए। तो ये भी पॉसिबल है, कलयुग है, तो ये मैसेज सबके लिए नहीं है। भोलेनाथ का मैसेज उन्हीं के लिए है जो थोड़ा बहुत भटक गए हैं मार्ग से, और वो इस मैसेज को सुनकर शायद सही मार्ग पर आ जाएं। लास्ट मैसेज है भस्मासुर, मिसयूज़ ऑफ पावर। यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है कि इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। कई लोगों के पास थोड़ी सी सिद्धि आ जाए या थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, ईगो हो जाता है। उन्हें अपना ज्ञान बांटने में भी दिक्कत होती है। उन्हें लगता है कि हम ज्ञान क्यों दें, हमारे पास इतना ज्ञान है, ये हमारा है, सिर्फ हम अपने बच्चों को देंगे, अपनों को देंगे ताकि वो आगे बढ़ें, हम अपने सीक्रेट्स किसी और को नहीं देंगे।
तो ये सिचुएशन हो जाती है। कई बार लोगों को घमंड हो जाता है कि हमारे पास तो फलाना ठिकाना इतनी सारी सिद्धियां हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम तुमको बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो भस्मासुर मिसयूज़ ऑफ पावर, ये महादेव का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर महादेव आपको चढ़ा सकते हैं सर पर तो उतार भी सकते हैं। महादेव अगर आपको कोई पावर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को बेनिफिट कर सको, लोगों को सही रास्ते पर ले आ सको, लोगों को ज्ञान दे सको, लोगों को गाइड कर सको, और अगर आप उस पावर का मिसयूज़ करते हो, आप सेल्फिश हो जाते हो, नहीं मैं किसी को नहीं करूँगा, किसी को नहीं दूंगा ये ज्ञान, किसी का असेंशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं असेंड करूँगा या मैं ही असेंड करूँगी, तो ये गलत है। फिर ऐसी सिचुएशन में जो आपको पावर दे सकता है वो आपसे पावर ले भी सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि मैम किसी ने हमसे ब्लैक मैजिक के नाम पर बहुत सारे पैसे लूट लिए, और पैसे लूटने के बाद उन्होंने, जब हमने उनको बोला उल्टा सीधा कि आपने, हम खुद ही ऑलरेडी गरीब हैं, हमने किसी तरह से अपने उपाय के लिए आपको पैसे दिए, और जब उपाय फलित नहीं हुआ और हम कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस कर दो या हमें कुछ पैसे तो दे दो एटलीस्ट, क्योंकि हमारा तो कुछ हुआ नहीं, तो वो लोग कहते हैं हम तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, हम तुम पर ये टोना कर देंगे, ये जादू टोना कर देंगे। देखिए, आप अपने आप को चाहे कुछ भी कर लें इस धरती पर, लेकिन एक ना एक दिन हिसाब सबको देना होता है। तो अगर आप किसी के सामने ये सोचते हैं कि हमें हिसाब नहीं देना होगा, हिसाब देना होगा, या तो देखो सिंपल फंडा रखो लाइफ में, किसी की मदद नहीं कर सकते मत करो, अपने रास्ते पे सही रास्ते पर चलो, किसी को हर्ट मत करो। आप किसी का अच्छा ना करो अलग बात है, बट किसी का बुरा मत करो, ये ध्यान रखो। कई लोगों को लगता है हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमारा सोल मिशन अधूरा रह जाएगा। देखो, अच्छा करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, अच्छा करने के लिए हृदय अच्छा होना चाहिए। जब आपका हृदय अच्छा होगा, हार्ट अच्छा होगा, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भला कर ही देंगे। पैसे की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपके पास फाइनेंशियली उतना सपोर्ट ना हो, तो अच्छा करने के लिए कभी भी ये नहीं ज़रूरी है। अगर आपके घर में आप खाना बनाते हैं और 2 रोटी बच जाती है, या आप खाना खाते हैं या आपका बच्चा खाना खाता है, इतना चावल छोड़ दिया, इतना दाल छोड़ दिया, सब्जी छोड़ दिया, आप उसको निकालते हो और डस्टबिन में डाल देते हो, फेंक देते हो। अरे कम से कम घर के बाहर गार्डन में डाल दो, कहीं ऐसी जगह डाल दो जहाँ पे चींटी का ही पेट भर जाए, किसी चिड़िया का ही पेट भर जाए। इतनी तेज़ धूप है, आप अपने घर से थोड़ा सा अनाज लेकर या बर्ड फीडर रख लो, उसमें थोड़ा सा जल रख लो, थोड़ा सा खाना रख दो, कुछ भी करो। एटलीस्ट आपके बजट में जो चीज़ें आ सके वही कर लो। आपका जो वेस्ट है उससे भी किसी का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से आप मदद कर सकते हो मदर नेचर की। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास धन होना बहुत ज़रूरी है, हृदय होना ज़रूरी है। कई ऐसे लोग हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो फ्री टाइम में एनजीओज़ में जाते हैं और एनजीओज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए अपना फिज़िकली मेहनत करते हैं। लोगों को लंगर में खाना परोस देंगे, कुछ हेल्प कर देंगे, खाना बनाने में कुछ मदद कर देंगे, वो ऐसा करते हैं। कई लोग ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देते हैं कि हाँ हम हफ्ते में 2 दिन ट्यूशन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को जो पढ़ नहीं सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बेसिक ज्ञान दे दें कि कोई उनको बेवकूफ़ ना बना सके। तो करने के लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए। जब इंटेंशन होगा आप सब कर सकते हैं। और घमंड कभी लाइफ में नहीं होना चाहिए। हमेशा आप, जब आपको थोड़ा भी घमंड हो, हम तो बनारस के रहने वाले हैं तो बनारस में तो घमंड हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर कभी ऐसा लगे अपने जीवन पे कि हाँ हम बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत बड़ा हमारा नाम है, तो शमशान में जाके बैठ जाओ, मणिकर्णिका घाट 5 मिनट बैठो, सारी घमंड, सारी अकड़ बाहर आ जाएगी, धरती से जुड़ जाओगे, समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं ले जा सकते, न गाड़ी, न पैसा, न बंगला, कुछ नहीं। आपके साथ सिर्फ आपके अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं, आपका ज्ञान जाता है, और वही ज्ञान आपके चिप में रहता है जो नेक्स्ट बर्थ में एक्टिवेट होता है, ठीक है।
जब आपका नेक्स्ट बर्थ होता है तो आपका केतु आपके पास्ट लाइफ की अचीवमेंट्स को लेकर बैठा होता है। आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी केतु बैठा है वो आपकी पास्ट लाइफ की अचीवमेंट्स को लेकर बैठा है कि आपने वो चीज़ें पास्ट लाइफ में काफ़ी हद तक अचीव की हैं। यू आर वेल सेटिस्फाइड विद दैट हाउस। तो इस हाउस में उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5th हाउस में अगर केतु बैठा है, हो सकता है आपके पास इंटरेस्ट ही ना हो कि हाँ मेरे 25 बच्चे हों, कोई इंटरेस्ट नहीं, 2 बच्चे 4 बच्चे नहीं, आपको इंटरेस्ट ही, आपके पास टाइम ही नहीं है। आपके पास जो बच्चा है उसको आप अच्छे से अच्छा समय दे सकते हो, एक बच्चा है उसको आप अच्छे से अच्छा टाइम दे सकते हो सकता है उससे भी आप थोड़ा डिटैच रहो। वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालो। इसी तरह आपके 7th हाउस में केतु है, आप बिल्कुल डिटैच रहोगे, आप किसी की तरफ इंटरेस्ट नहीं लोगे। बहुत खूबसूरत महिलाएं या बहुत खूबसूरत पुरुष आपको प्रपोज़ल देते बैठे, आप हाथ जोड़ लो, राम राम, अपना काम करो, मुझे अकेला छोड़ दो। या तो फिर आप बहुत पिक्यूलियर होगे, आप डिटैचमेंट में रह लोगे, अकेले रह लोगे, बट आप उसी व्यक्ति को चुनना पसंद करोगे जो आपको लगेगा कि जिससे आपकी वाइब्स मिलती है, जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। ऐसे ही 10वें घर में किसी के केतु है तो आपको काम करने में बड़ा आलस आएगा। केतु आपको आइसोलेट कर देगा, आप ऐसी जगह काम करना पसंद करोगे जहाँ कोई ना हो, अकेला घर पे बैठ के काम कर रहे हैं आराम से, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, वर्क फ्रॉम होम करना है, ठीक है। या ऐसी जगह काम करना है जहाँ आपका सेपरेट केबिन हो, आपको भीड़ नहीं पसंद। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, है ना। आप में से जितने लोग इन सिचुएशंस को, इन एंजल गाइडेंस को फॉलो करते हैं, आप लोगों के लिए ही मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे पिक होती हैं, जो एनर्जीज़ मुझे पिक होती हैं, मैं आपको बता दूँ, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की कुछ ना कुछ मदद हो जाए। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।